ओम शांति। ओम शांति। तो आज सतगुरुवार 12 मार्च 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। तो जिस प्रकार से लौकिक सांसारिक पढ़ाई होती है, तो वो क्यों पढ़ी जाती है? इनकम के लिए। शिव बाबा ने कहा, ये भी तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम की पढ़ाई है, लेकिन इससे जो कमाई होती है वो एक जन्म की नहीं होती है, 21 जन्मों की होती है। और इस पढ़ाई से हम क्या बन जाते हैं? मनुष्य से देवता बन जाते हैं। प्रश्न है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण कब होती है? उत्तर, जब बुद्धि पर परमत और मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वो जैसे कि ज्ञान के सिवाय हमें कोई भी कुछ सुनाता तो वो हमारा कौन है? दुश्मन। कौन है? बोलो। ज्ञान के अलावा कोई भी हमें बातें सुनाता है वो हमारा कौन है? बेगाना है। और दुश्मन है वो हमारा प्यार का सागर, जो सबके लिए कहता है प्यार करो। जो तुम्हें घृणा करता है उसे भी तुम गले लगाओ। जो तुम्हें पत्थर मारता है उसे पर भी तुम फूल बरसाओ। तुम सबको अपना समझो। सब कुछ बाबा हमको ये सिखाते हैं। और वही प्यार का सागर आज अपने बच्चों को क्या कह रहा है कि तुम्हें ज्ञान के सिवाय कोई भी और बातें सुनाता है तो समझो कि वो मेरा कौन है? दुश्मन। और दुश्मन से हमेशा कैसे रहा जाता है? बच के रहा जाता है। डर के नहीं रहा जाता, लेकिन बच के तो रहा जाता है, क्योंकि डरना तो कमजोरी होती है, लेकिन बचना बहुत बड़ी समझदारी होती है। बचने में और डरने में रात दिन का फर्क है। याद आई कोई कहानी सुअर और हाथी वाली, कि वो सुअर है अभी गटर में से नहा करके निकला है, हाथी नदी में से नहा के साफ सुथरा होकर के साइड में जा रहा था। जितने में उसने दूर से देखा कि अरे वो तो आ रहा है, तो वो चुपचाप पुल के साइड में ऐसे खड़े हो जाता है। वहां से वो जाता है और चुपचाप जा करके जो कौन सा है दूसरा प्राणी, सुअर, तो वो वहां से हाथी के आगे से निकल जाता है। और हाथी इतना बड़ा, सुअर इतना छोटा सा, लेकिन हाथी सुअर का कुछ नहीं बिगाड़ता है। सुअर अपने ग्रुप के अंदर जाता है और अपने ग्रुप के लोगों को बोलता है कि देखो भाई, तुम्हारा भाई कितना बहादुर है। आज हाथी के आगे से निकल करके आया, लेकिन तुम्हारे भाई का बाल भी बांका नहीं कर सका वो हाथी महारथी। ये बात एक सुअर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और धीरे धीरे पंछियों तक, धीरे धीरे और जानवरों तक जाते जाते हाथी में से किसी एक हाथी तक पहुंच गई कि तुम्हारा एक हाथी जो है वो तो डर करके कोने में खड़ा रह गया। हाथियों की मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर उस हाथी को बीच में रखा गया जिसके कारण बाकी सभी हाथियों की बदनामी हो रही है। उस हाथी को कहा कि भाई, तुम्हें डरने की क्या बात थी उस सुअर से? सब तरफ देखो हमारी बदनामी हो रही है पूरे जंगल में। तो वो हाथी क्या कहता है? कहते मैं डर करके थोड़ी ना साइड में खड़ा था, मैं इतना साफ था, मेरे पैर तक एकदम साफ थे, लेकिन वो इतना मैला कुचैला और कीचड़ के अंदर था। अगर मैं और वो बराबर चलते तो उसके हिलते डुलते मेरे ऊपर कुछ ना कुछ कीचड़ गिर जाता। मुझे खुद को मैला नहीं होने देना था, इसलिए मैं साइड में चुपचाप होकर के खड़ा था। लेकिन समझने वालों ने क्या समझा? डर करके खड़ा है। तो समझने वाला कुछ भी समझे, वो उनकी बुद्धि, उनके कर्म, उनका विवेक। लेकिन अपने जीवन से बढ़ करके दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये होता है क्या? अपने जीवन से बढ़ करके लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये होता है? या मेरा जीवन बड़ा है? मेरा जीवन बड़ा है। इसके लिए डर करके तो कोने में नहीं खड़ा होना, लेकिन बच करके कोने में। कल बाबा ने कितना सुंदर कहा, देखते रहो, मुस्कुराते रहो और उनको दुआएं देते रहो।
साइड में खड़े होके काम करना है। तो ज्ञान के सिवाय कोई कुछ भी सुनाता है तो वो जैसे कि दुश्मन है। तो भगवान दुश्मनी करना भी सिखा रहे हैं, लेकिन किससे? बुराई से। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसलिए हियर नो इवल सी नो इवल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर चलना है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति, ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती। ये तो सब समझने की बातें हैं। जो भारतवासी बहुत समझदार थे वो बेसमझ बन गए हैं। अब प्रश्न उठता है समझदार कौन है? अब प्रश्न उठता है समझदार कौन थे? वो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, तुम हो गुप्त। कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं, फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हैं, और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल की है, जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। पहला नंबर शास्त्र जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहते, वही रोंग हो गया है। इसलिए पहले पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है, और फिर पूछना है गीता का भगवान कौन। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहें तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर है देवताएं। ऊंचते ऊंच ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रचते हैं, वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ये तो बात गीता में आती है। कौन से ब्राह्मण देवता बनेंगे? शिव ने रुद्र यज्ञ रचा, उससे उसमें ब्राह्मणों को बिठाया, और वही ब्राह्मण फिर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। मुख्य बात है भगवान सबका बाप है, नई दुनिया का रचयिता है। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना। नई दुनिया में नया भारत होता है, जन्म भी भारत में लिया है। भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तुमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर देवता वर्ण में। पीछे वृद्धि होती रहती। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते, टाल टालियां भी सब धर्मों की बन जाती। हर एक धर्म से निकलते हैं 3 ट्यूब्स होती हैं, तो ये है मुख्य। हर एक से अपने अपनी शाखाएं निकलती हैं। तो मुख्य फाउंडेशन, और फिर है 3 ट्यूब्स। थुर हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का, जो अभी सब राजयोग सीख रहे हैं। तो ये चित्र है कल्प वृक्ष का। उस चित्र को ध्यान से खड़े होकर के देखोगे, ध्यान से मतलब आधी पौना घंटा लगा करके सिर्फ देखोगे तो पता चलेगा कि एक थुर है, एक तना है आदि सनातन देवी देवता धर्म का। उससे ब्रांचेस, ट्यूब्स, शाखाएं निकली हैं। तो शाखा निकली है इस्लाम धर्म की, शाखा निकली है बौद्ध धर्म की, और ईसाई धर्म की। ये फिर इनके अंदर देखना और शाखाएं अंदर से अंदर निकल रही हैं। और ऐसे करते करते फिर आज हम सभी को पता है कि एक ही धर्म में अगर पूछो आप कौन से धर्म से जुड़े हुए हो, रिलेटेड हो, तो बताएंगे हम इस धर्म से हैं। फिर उसमें फिर वो पूछते हैं कौन से गुरु वाले, फिर उसमें पूछते हैं कौन से मंदिर वाले, फिर उसमें पूछते हैं कौन से चर्च वाले, कौन से गुरुद्वारे वाले, कौन से मस्जिद वाले, कौन से महाराज, कौन से संत, कौन से साधु वाले। ये अलग अलग हो गए हैं। फिर तो बाबा ने कहा लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वो थुर है और मुख्य 3 ट्यूब्स हैं। देलवाड़ा मंदिर अच्छा बना हुआ है, उसमें सारी समझानी है। बच्चे यहाँ बैठे हैं, कल्प पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी। जैसे क्राइस्ट का यादगार कृष्ण देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की तो तुम्हारा यादगार यहाँ है बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं। सन्यासी लोग तो कह देते सब कल्पना है, जैसी जो कल्पना करे। तुम्हारे लिए भी कहते हैं कि ये चित्र आदि सब कल्पना से बनाए हैं।
जब तक बाप को ना जाने कल्पना ही समझते हैं। नॉलेजफुल तो एक बाप है ना, तो मुख्य है बाप का परिचय। वो बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कल्प पहले भी दिया था, फिर 84 जन्म लेना पड़े। भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम पर बाप आकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है। जब अच्छी रीति समझो, बुद्धि में बैठे, तब खुशी रहे। तो ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, जो एक दिन की पढ़ाई नहीं है, जो हर दिन की पढ़ाई है, जो कुछ सालों की पढ़ाई नहीं है, जो अंतिम सांस तक की पढ़ाई है, उस पढ़ाई को धारण करेंगे तभी खुशी का अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ, इस पढ़ाई से हमें क्या इनकम होती है? आगे होगी, वो आगे देखा जाएगा। अभी खुशी मिलती है, खुशी की इनकम होती है। सुख शांति मिलती है, मन लगा रहता है, मन भटकता नहीं है, उसको लक्ष्य मिला हुआ है। आज बाबा ने ये काम दिया, आज ये काम दिया। और क्या कमाई होती है इस पढ़ाई से? कर्मों की कमाई होती है। श्रेष्ठ कर्म सीखते हैं, व्यर्थ खत्म होता है। सही बात है। कितना खर्चा, शिव बाबा हमारी कितनी इनकम कराते हैं। इनकम ये नहीं होती है जैसे घर की माताएं होती है, वो कमाती तो नहीं है, लेकिन उनके हाथ में जो पैसा आता है उसे बचा तो सकती है। ये भी तो इनकम होती है, बचत करना। जैसे सेवा स्थानों पर भाई बहनें आते हैं तो उनको क्या सिखाया जाता है कि आप यहाँ पर आकर के बिजली के बिल का भुगतान तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके कारण अगर बिजली वेस्ट में जा रही है, आप सुबह नहीं आए, अपने आलस के कारण बीमार हुए, वो बात नहीं कर रहे हैं, कहीं गए हुए थे, वो बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आलस के कारण केवल हम सुबह नहीं आए और शाम को आकर के हमने भगवान के घर की बिजली को अपने लिए खर्च किया, पर्सनल, मेरी अकेली के लिए। तो हमने बिजली का किराया दिया तो नहीं, किराया ही बोलते हैं क्या, बिल, भुगतान ना। तो बिजली का बिल तो हमने दिया नहीं, लेकिन मेरे कारण भगवान के घर का बिजली का खर्चा तो हुआ ना, खर्चा हुआ। तो बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया कि भगवान हमें इनकम करना ये भी सिखाते हैं कि मैं भगवान के घर में कुछ चीजें ला नहीं सकता, लेकिन जो चीजें हैं उनको संभाल तो सकता हूं। जब हम किसी चीज को संभालते हैं, आप मुझसे बड़े हो, आपको सब कुछ मालूम है, कहते हैं बड़े बुजुर्ग लोग कि जब चीज की संभाल की जाती है तो उस चीज की उम्र बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बढ़ती है। संभाल के रखेंगे, संभाल के उठाएंगे, संभाल के चलेंगे, संभाल के हाथ और लगाएंगे तो चीज की उम्र बढ़ जाएगी। तो ये भी तो भगवान के घर में प्रॉफिट ही हुआ, इनकम ही हुई ना। तो ऐसा और क्या इनकम होती है दुनिया में? कहते थे दुनिया में कहते थे कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ ही चला गया। कहावत उल्टी हो गई है। आजकल क्या कहते हैं? चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। कोई बात नहीं, सबके घरों में होता रहता है, सबको मालूम है, सभी तो देख रहे हैं, सभी तो खा रहे हैं, सभी तो पहन रहे हैं। चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन अभी के जमाने में धन गया तो जीवन को ही खत्म कर लेते हैं। एक पॉकेट मनी नहीं मिली तो मैं तो गरीब हो गया। बच्चे को एक पॉकेट मनी नहीं दी ना, महीने के उसको 500 रुपए हाथ खर्ची के लिए मिले मानो, और उसको वो नहीं मिली, तो वो क्या समझेगा? मेरे जैसा गरीब तो इस दुनिया में। ये किसकी बात कर रहे हैं? बच्चों की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे, बड़े जवान बच्चे नहीं, छोटे बच्चे। तो धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा, लेकिन चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, ऐसा दुनिया में कहते हैं। लेकिन शिव बाबा हमारी कौन सी इनकम कराते हैं? यहाँ पर हमें बिठा करके रोज रोज
चरित्र का निर्माण कराते हैं। तुम्हें देखना कैसे है, तुम्हें बोलना कैसे है, तुम्हें पहनना भी कैसे है। कई लोग बोलते हैं मैं किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ना पहनती हूँ, मेरे को कंफर्टेबल फील होता है। जब कन्याओं की भर्ती होती है ना माउंट आबू में, उस समय कॉलेज में स्कूल में हम बच्चियां जाती थी और भट्टी में वहां जाते थे 5-7 दिन के लिए। तो उनको ऐसे समझाया जाता था कि बिल्कुल आप बहुत अच्छी बच्ची हो, अच्छे घरों से हो, आप अपने कंफर्टेबल के लिए पहन रही हो, किसी को दिखाने और आकर्षित और मोहित करने के लिए नहीं। लेकिन फिर भी ध्यान तो किसी का जाएगा ना, जाएगा। जब हम बहुत शरीर की तरफ आकर्षित करने वाले कपड़े पहनेंगे तो ध्यान किसी का भी हमारे शरीर की तरफ जाएगा। और जब कपड़े ये रोज एक जैसे ही पहनेंगे तो फिर अब जो रोज व्हाइट ड्रेस पहन करके आएगा उसको कौन देखेगा रोज? यहाँ कौन किसको देखता है? कोई किसी को नहीं देखता। इसी प्रकार संसार में रहना है, लेकिन चरित्र को संभालते हुए, ये हमारी सबसे बड़ी कमाई है जो संगम पर हमें मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि इसी चरित्र की कमाई के पीछे 2 युगों तक तो हमको सतयुग मिलता है, त्रेता युग मिलता है, लेकिन आगे के जो 2 युग हमारी पूजा होती है ना, वो कौन सी कमाई के पीछे होती है? इस चरित्र की कमाई के पीछे। देवी देवता के एक देवी के आगे जाके, एक देवता के आगे जाके हर व्यक्ति अपनी सच्ची सच्ची बात बता देता है कि माता रानी मेरी बुद्धि खराब हो गई है, या देवता को बोलते हैं भगवान जी मेरे अंदर ये बुराई चल रही है, मैंने ये खा लिया, मम्मी को बताया नहीं, मैंने ये पी लिया, पापा को बताया नहीं, मैं उनके साथ चला गया, पत्नी को बताया नहीं, मैं उनके साथ बात कर रही हूँ, पति को मालूम नहीं। किसके आगे सच सच जाके बोलते हैं? उस देवी देवता के आगे बोलते हैं ना, क्योंकि उन्होंने चरित्र की कमाई की है, तो लोग उनके आगे चरित्र की बातें बता देते हैं सच्ची सच्ची। तो ये पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। तो इस पढ़ाई जब है ही इतनी बड़ी सोर्स ऑफ इनकम, तो इसे हल्के में लेना चाहिए। जैसे आजकल सभी बड़ी दीदियां क्लासेस कराती है, तो वो क्या बोलती हैं कि पढ़ाई को इतने हल्के में ले लिया, इतने हल्के में ले लिया है कि बर्तन धुलाई होती रहती है और मुरली साइड में चलती रहती है। वो तो रिवीजन के लिए है, हम भी सुनते हैं, आपको भी सुननी है। लेकिन पढ़ाई स्कूल में विधिवत तरीके से, कॉपी पेन हाथ में हो, घर जाके होमवर्क करे, कुछ ऐसी चीजें लक्ष्य वाली होती हैं। तो बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है इस पढ़ाई से। पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बनते हैं, लेकिन इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनना है। प्राप्ति कितनी भारी है, इन जैसी प्राप्ति कोई करा न सके, ग्रंथ में गाया हुआ है। मनुष्य से देवता किए करत न लागिवार, परंतु मनुष्यों की बुद्धि चलती नहीं है। जरूर वो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता। तो गुरुबाणी के अंदर लिखा हुआ है कि मनुष्य से देवता बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। लेकिन ऐसा कौन सा सिख संप्रदाय के व्यक्ति होते हैं जो देवता बनने का लक्ष्य रखते हैं? होता है कोई? किसी को सिखाया जाता है कि आपको देवता बनना है? देवता नहीं सिखाया जाता है। शिव बाबा आकर के, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी, बोधी, जैनी, जो है, उनको अपनी चूज करी हुई आत्माएं लाता है और फिर उनको कैसा बना देता है? मनुष्य से देवता किए करतने लागिवार। 7 दिन का कोर्स कराया और देवता बनने के लक्षण स्टार्ट करवा दिए। शिव बाबा ने कहा उनको तो जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा, देवताओं को कैसे रचा ये कोई नहीं जानते। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है, उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई, इसलिए ग्रंथ को भारत में ही पढ़ते हैं। गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है, वो है धर्म स्थापक। राजाई तो पीछे में हुई, बाप ने ये देवी देवता धर्म स्थापन किया है। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहें, छोटी भल ब्राह्मणों की है, परंतु राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है, तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा ने कहा यहीं पर ही खुद को राजा समझ के नहीं बैठ जाना, क्योंकि ये तो ब्राह्मणों का परिवार है। राजधानी तो हमें स्थापन करनी है। तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो, और इंडिविजुअल, कल भी कहा सब यहाँ पे रेस के अंदर है।
और हर कोई यहाँ पर राजा बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। कोई जो कहता है मैं प्रजा बनने के लिए आया हूँ। सब क्या कहते हैं, राजा बनने के लिए। कल एक भाई आए नुमा शाम में और वो आकर के इसकी फोटो खींच रहे थे, शिव शंकर वाले चित्र की। तो कहते दीदी इसकी फोटो खींच सकते हैं? मैंने कहा हाँ खींच सकते हैं। तो फोटो खींची और बताने लगे कि मुझे किसी को अंतर बताना है शिव बाबा में और शंकर में, तो उनको ये चित्र जाके दिखाऊंगा ना कि शिवरात्रि क्या होती है और अंतर क्या है। तो मैंने हंस करके उनके युगल को बोला, मैंने कहा देख लो, हर कोई राजा बनने के लिए अपनी राजधानी की तैयारी कर रहा है। कमाई करते हैं भाई, पैसा कमाते हैं, दुनियादारी में रहते हैं और ना जाने अपने सीनियर और जूनियर के साथ में कितना माथा खापी उनकी होती है, ग्राहकों के साथ में भी। उसके बीच में उनको क्या दिमाग चल रहा है कि मुझे अपनी राजधानी बनानी है, मतलब शिव बाबा का परिचय मुझे देना है। तो ऐसी आत्माएं जो भाई लोग होते हैं, इतने बिजी रहने के बाद भी आत्मा को ज्ञान सुनाने पर अगर उनका ध्यान जा रहा है, तो शायद वो एक आत्मा को ज्ञान सुनाएंगे, लेकिन भगवान 100 आत्माओं को ज्ञान सुनाने जितना रिटर्न उनको दे देगा। मतलब एक फ्री, जैसे अब हमारा तो जीवन ही सेवा का जीवन है, हम 100 को सुनाएंगे तो 100 का रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो टू मच बिजी होता है वो शायद एक को सुनाएगा तो उसको 100 की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं ना कि साहूकार है, वो इतना पैसा 1000 रुपए देगा तो 1000 रुपए माने जाएंगे, लेकिन गरीब अगर 10 रुपए देगा तो उसके 1000 रुपए माने जाएंगे, क्योंकि वो कहाँ से बचा के और कैसे कर रहा है। ऐसे तो यहाँ पर कोई प्रजा बनने के लिए आया है? आवाज तो आई नहीं, लगता है प्रजा ही बनने आए हैं। राजधानी स्थापन करनी है, बड़ी वंडरफुल बातें हैं, मनुष्य नहीं जानते हैं। पहले पहले तो मालूम हुआ, तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ता, एक को बताया तो फिर बच्चों को भी बताना होता है। उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये है अनुभव की बातें, शास्त्रों में तो कुछ भी समझ न सके। बाप कहते हैं सारे कल्प में एक ही बार मैं ऐसे ही आकर के समझाता हूँ और अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना कराता हूँ। ये 5000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ये किसके बच्चे हैं? दोनों बच्चे ठहरे शिव के। वो है रचयिता और वो है रचना। इन बातों को कोई समझ न सके तो ये 7 डे के कोर्स की बातें हैं। जब पूरा हम कोर्स लेते हैं तो फिर हम समझ जाते हैं। बिल्कुल नई बातें हैं। बाबा भी कहते हैं ये नई बातें हैं, कोई शास्त्रों में ये बातें हो न सके। ज्ञान का सागर बाप है, वही गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी मनाते हैं, सत्युग त्रेता में नहीं मनाते, तो जरूर संगम पर ही आते होंगे। ये बातें समझते जाते हैं और समझाते जाते हैं। जो समझाने वाले बाप की महिमा है वो बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ ही बनना है। हमसे औरों को क्या मिलना चाहिए? प्यार, प्रेम, ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, ऐसी चीजें। किसी को दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, बाबा को सब पता है कैसे थे, कड़वे थे, जहर की तरह थे। इसलिए भक्ति के अंदर क्या कहा, शिव जी को क्या पसंद है? अक पसंद है, अक के फूल पसंद है, ये पसंद है। तो बाबा ने कहा क्यों पसंद है? क्योंकि मेरे बच्चे पहले बिल्कुल कड़वे एकदम जहर मिसल थे, सो तुम वाइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो, ईश्वर की संतान बन रहे हो, वाइसेस से वाइसलेस देवता बन रहे हो, विकारी से निर्विकारी देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बनते बनते अभी बिल्कुल जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हो। सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से फट करके चीर चीर हो जाते हैं। सड़ा हुआ कपड़ा समझ गए ना, एकदम ही बस घिस गया वो कपड़ा, हमने टू मच उसको पहन लिया है। अब ऐसे कपड़े को अगर हम थापी मार मार के धोएंगे
तो वो तो फट जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे होते हैं। बाबा के घर में कई कपड़े ऐसे आते हैं, अर्थात कई हम भगवान के बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से ही पूरी दुनिया के अंदर अपनी शक्ति को खत्म कर चुके थे, व्यर्थ में जाके या कैसे भी करके। अब भगवान रोज मुरलियों के अंदर हमको क्या मारता है? थापी मारता है। सटका बोला ना, सटका, तो थापी मारता है। अब कोई तो है मार खा खा करके समझ जाता है कि नहीं भाई, मुझे तो बाबा का नाम रोशन करना है, मुझे देवता बनना है, मुझे तो सुख देना है, मुझे दुख नहीं देना। और कोई रोज ये बातें सुन सुन के उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो कहते हैं हो तो हमसे कुछ नहीं रहा, एक भाई ओम शांति को तो छोड़ो, अपने तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो उनको चीर चीर हो जाते हैं। वो कहीं पर भी जाएंगे परंतु ब्रह्मा कुमारी के पास वो नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है ये मिलते ही पूछेंगी योग करते हो, मुरली सुनते हो, आते नहीं, क्या बात है। तो चले जाते हैं वो, क्योंकि वो इतने सारे सटकों को सहन नहीं कर सकते। यहां भी ज्ञान के सटके लगाओ तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, वो फिर वहां हल्का पद मिलेगा। बाबा धोबी है, तुम भी साथ में मददगार हो। बाबा तो धोबी है, लेकिन बाबा ने जो अपने सेवा केंद्र खोले हैं, यहाँ पर भी बाबा ने अपने कौन बिठाए हैं? मास्टर धोबी बिठाए हैं। ये नहीं छोड़ते हैं, फिर कहते बाबा तो हमारा कुछ नहीं कहता, दीदियां तो बहुत कुछ कहती हैं। बाबा कैसे कहेंगे? बाबा ने कह दिया जो इधर कहना था, कह दिया जो इन किताबों के अंदर लिखा हुआ है। अब हमको पकड़ करके सुधारने वाला कोई फिजिकल भी चाहिए। स्कूल के अंदर बच्चा अच्छा होता है, कॉलेज में जाके बहुत बच्चों को क्या हो जाता है? क्या कारण है? क्योंकि वहां पर प्रॉपर कोई है टीचर जो उनको खड़ा भी कर सकता है, गेट आउट भी कर सकता है, डंडा भी लगा सकता है, कुछ भी। आजकल तो नहीं, परंतु अधिकार होता था। लेकिन कॉलेज के अंदर फ्रीडम होती है। तो शिव बाबा ने यहाँ पर क्या रखे हैं? बाबा ने कहा मेरे साथ भी तुम मददगार हो। धोबी भी फिर नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार है। धोबी अच्छे कपड़े साफ ना करें तो कहेंगे ये तो जैसे हजाम है। तो धोबी, ऊपर से बाबा कहते हैं धोबी कैसा होना चाहिए? अच्छा, कपड़े को कैसी भी फीलिंग आ रही है आती रहे, लेकिन कपड़ा धुल करके एकदम चमकदार भी हो, खुशबूदार भी हो, खिला खिला भी हो। और अगर धोबी ऐसे नहीं करेगा तो बाबा उन धोबियों को क्या कहते हैं कि तुमको मैंने किस लिए बिठाया यहाँ पे, तुम तो जैसे कि हजाम हो। आजकल कपड़े साफ धुलाने भी सिखाते हैं। आगे गांवों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। ये हुनर भी बाहर वालों से आया है। बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते, जानते हैं ये बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं। अब नीचे गिरे हैं, गिरने वालों पर तरस तो पड़ता है ना। बाप कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाया, माया ने क्या हालत कर दी है। तुम अभी समझते हो हम विजयमाला के दाने थे, फिर 84 जन्म ले क्या जाकर के बने हैं। वंडर है ना, तुम समझा सकते हो। तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे, भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नरकवासी भी बनना पड़े। अब बाप कहते हैं पवित्र बन, स्वर्गवासी बनो, मन मना भव। और ये कैसे होगा? कुछ नहीं करना। जैसे अभी आपको एक भाई का उदाहरण दिया, ऐसे भगवान के घरों में आने जाने वाले हर जिज्ञासु बाबा के बच्चे होते हैं। वो क्या करते हैं? वो हर काम करते समय मन में किसको याद रखते हैं? अल्फ और बे, अल्फ और बे। बाबा भी याद रहता है और उनको अपनी राजधानी भी याद रहती है कि भाई मुझे वहां जाना है, उसके लिए मैं कोई इंतजाम कर रहा हूं, कर रही हूं या नहीं कर रही हूं। पवित्र बन, स्वर्गवासी बनना है, मन मना भाव। शिव भगवान वाच मामेकम याद करो। याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ है श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने। तुम सब पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो। पटरानी बनना है पटरानी। कैसे बनेंगे?
पढ़ेंगे तो पटरानी बन जाएंगे। कुछ तो मिला। कैसे बाबा ने क्या बोला है पटरानी बनने की परिभाषा? जो पट पे रह करके सेवा करता है वो पटरानी बनता है। पट मतलब कि मैं दीदी बन गई, मैं यहाँ की दीदी बन गई, मैं इन सब की दीदी बन गई, मैं तो बहुतों की दीदी बन गई। अब आराम से बैठ करके ऑर्डर दे करके करो काम। बाबा ने कहा बस यहीं पर ही महारानी बन करके बैठी रहना, वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। इसलिए कई लोग अचानक से आते हैं, टाइम नहीं लेकर के आते ना, कभी कभी तो ऐसे ही मन करता है बाबा के घर जाके आए, बाबा खींच लेते हैं उनको, वो आ जाते हैं, अपने सेवा केंद्रों पर जाते हैं। तो अभी तक उन्होंने दीदियों को क्लास कराते हुए सुना था, योग कराते हुए देखा था, अधिकारियों के साथ बोलते हुए, कोर्स लेते देते हुए, ये सब कुछ देखा था। लेकिन वो अचानक से आते हैं तो अपनी दीदी को कुछ घरेलू काम करते हुए देखते हैं, तो वो आगे से पता है क्या पूछते हैं, दीदी आप ये भी करते हो? यकीन नहीं आता उनको कि ये भी करते हैं, वरना उनको लगता है कि इनका तो एक ही काम है, संदली फिक्स है, आओ बैठो स्टार्ट हो जाओ। लेकिन बाबा ने हर अपनी बच्ची अर्थात हर ब्रह्मा कुमारी बहन को ये शिक्षा दी है कि तुमको यहाँ नेम फेम सब कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद ये ना भूल जाना कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे तो सत्युग में जाकर के महारानी और पटरानी बनना है। इसके लिए अपने घर की संभाल करने के लिए हर काम करने हैं। बाबा ने कहा तुम्हें भाषण करना भी आना चाहिए, तो तुम्हें बर्तन मांजने भी आने चाहिए। दोनों काम साथ साथ होने चाहिए। इधर भाषण करके आई हूँ और इधर बर्तन साफ कर रही हूँ, वो आत्मा फिर क्या बन जाती है? बाबा ने कहा पटरानी। ऐसा, परंतु इन बातों को कोई समझते नहीं है। अब बाप ने आकर के बच्चों को समझाया है, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूँ। तो पहले भगवान एक है ये सबको सिद्ध करके फिर गीता का भगवान कौन है बताओ, राजयोग किसने सिखाया? भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं और विनाश और फिर पालना कराते हैं। ये जो ब्राह्मण है यही फिर देवता बनते हैं। इन बातों, ये बातें भी समझ में उन्हों को आएंगी जिन्हों को कल्प पहले समझा था। सेकंड बाय सेकंड जो हुआ वो इस समय तक समझेंगे। ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। ये तो बच्चे समझते हैं, अभी हमारी वो अवस्था नहीं हुई है, टाइम लगेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो नंबर 1 पास हो जाए, फिर तो लड़ाई लग जाती, आपस में खिटपिट चलती तो रहती ही है। तुम जानते हो यहाँ तहाँ देखो लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं ना कि अपने पास पेट्रोल रखो, अपने पास ये सामान रखो, क्योंकि कभी भी युद्ध। इसलिए हमारे मधुबन के अंदर क्या हो रहा है, दीदी आए हैं ना विदेश से, मोहिनी दीदी जो इंचार्ज हमारी संस्था के न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो उन्होंने क्या वहां पर योग भट्टियां शुरू करवाई है कि संसार के अंदर कितने लोग, हजारों लोग मर रहे हैं, उन आत्माओं की मुक्ति के लिए हमें क्या करना है, योग करना है। तो आज हमारे भी यहाँ पर विशेष दिन है, इसलिए शाम को 6 से 7 बजे यहाँ पर भी विश्व की शांति के लिए, विश्व की शांति बोले या फिर हम उन आत्माओं की शांति बोले, क्योंकि युद्ध तो जो चीजें होनी है उनको रोकने के लिए हम कुछ नहीं योग लगा सकते हैं, लेकिन आत्माएं जिस हालात में जा रही हैं बस वो तड़पे ना, मुक्त हो जाएं, ये हम जरूर कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा खिटपिट तो चलती रहती है, तैयारी तो कर रहे हैं, सब तरफ तैयारियां कर रहे हैं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वो इन आंखों से देखना है। विनाश का साक्षात्कार किया वैसे इन आंखों से देखोगे, स्थापना का भी साक्षात्कार किया, फिर प्रैक्टिकल में राजाए भी देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, ये तो पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर जरूर नए शरीर मिलेंगे। ये भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझा भी सकते हैं। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, अनेक धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। अर्थ बाप को आना पड़े। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए दूसरे कोई हो न सके। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं।
शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला। शिव बाबा आया, आकर क्या किया? इस्लामी, बोधी आदि ने तो आकर अपना धर्म स्थापन किया। बाप ने आकर के क्या किया? जरूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की, कैसे स्थापना होती है, ये भी तुम जानते हो। तो सत्युग की स्थापना कैसे होती है? सत्युग कैसे आएगा धरती पर? स्वर्ग, कृष्ण की दुनिया, सुख की दुनिया कैसे आएगी धरती पर? हाँ, जब पहले यहाँ पर स्वर्ग आएगा, जब पहले हमारे विचारों के अंदर हमारे विचार सत्युगी विचार होंगे, सबके भले, खुशी, शांति, प्रेम के होंगे, ज्ञानवर्धक होंगे, जीवन ऊंचा होगा। तो तुम जानते हो कैसे स्थापना हो रही है। फिर सत्युग में ये सब भूल जाएंगे। ये भी समझते हो 21 जन्मों का वर्षा अभी हम लेते हैं, ये ड्रामा में नोंद है। बल वहां समझेंगे ये बाप है, ये बच्चा है। बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु ये प्रारब्ध अभी की है। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम वर्षा अभी पा रहे हो, 84 जन्म तो लेने ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आएंगे। ये अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वो बहुतों को समझाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। ये है बेहद की पढ़ाई। वर्षा भी बेहद का मिलता है। फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। प्राप्ति बेहद की, वर्षा बेहद का, ज्ञान बेहद का, लेकिन त्याग भी यहाँ पर क्या चाहिए? बेहद का त्याग चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि पहले तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। तो जिनकी तरफ हमें बहुत ज्यादा मोह है, लगाव है, बहुत ही हम उन रिश्तों से प्रभावित होकर के बैठे हैं, बाबा ने कहा ये आत्माएं तुम्हें बिठा लेंगी यहीं पर ही। आत्मा ऊपर परम धाम जाने वाली थी, इतने में वो पीछे वाले दिख गए, अरे ये तो मेरे रह गए, ये मेरे रह गए। इतने में परम धाम जो जाने थे शिव के साथ साथ वाले, उनकी एंट्री पूरी हो गई है। अब पीछे तो पूरा संसार ही आएगा झुंड बन करके, उसमें जाना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ को तो नहीं त्यागना है, लेकिन गृहस्थ के अंदर जो हमने एक दुनिया अपनी बनाई हुई है, मेरा मेरा और मेरा की, उसे त्यागना है। कैसे त्याग सकते हैं? एक माता कैसे त्याग सकती है, बताओ? देखो, सेवा से भाव सब चीज से कर सकते हैं, लेकिन दिल नहीं होना चाहिए। सब कुछ करो, उसका सब कुछ करो। आप समझे ना इनकी बात, कि अपने बच्चे का, बच्चों के बच्चों का, पति का, बेटा बहू जो भी होते हैं, इन सब का सब कुछ करो। बस इस बात को याद रखना, क्योंकि हमारे पास आते हैं तो वो दुखी होते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको पहले ये बातें हमने, भगवान के अलावा हमें किसी ने समझाई नहीं। तो दुख क्यों होता है? क्योंकि उनका करते करते है ना, अंदर में एक आशा आ जाती है कि कल को ये, और ये दुख का क्या बन जाता है, इसलिए वो नहीं छूटते हमसे। फर्ज पूरा निभाना है, उम्मीद नहीं रखनी। उम्मीद तो किससे रखनी है? लेकिन फर्ज सारे बाबा की याद में निभाने हैं। तो बाबा ने कहा त्याग तो बेहद का करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, भी नई दुनिया में जाना है। इसलिए बेहद का बाप सन्यास कराते हैं। सन्यासियों का है हद का सन्यास, उनका हठ योग। इसमें हट की कोई बात नहीं है, ये तो पढ़ाई है। पाठशाला में पढ़ना है मनुष्य से देवता बनने के लिए। शिव भगवान वाच श्री कृष्ण हो न सके, उनको हेवनली गॉडफादर कहेंगे, हेवनली प्रिंस कहेंगे। तो कितनी मीठी मीठी बातें समझने की और धारण करने की है। दैवी लक्षण भी चाहिए। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते बुरी गति हुई है ना। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी सुनाते हैं तो समझो ये हमारा दुश्मन है, दुर्गति में ले जाते हैं। कभी भी परमत पर नहीं लगना चाहिए। और ये भगवान ने कोई ये वाली नई बात नहीं कही है, ये तो एक माँ बाप भी जानते हैं। एक दोस्त जो बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन माँ कह रही है नहीं करनी इससे बात, नहीं जाना इसके साथ, नहीं खेलना इसके साथ में, क्योंकि ये तुम्हारा कौन है?
ये तुम्हें पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन बच्चे को वो दोस्त दुश्मन लग रहा है कि अपनी माँ दुश्मन लग रही है। इसलिए दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। शिव बाबा भी कह रहे हैं जो लोग तुम्हें अपने लगते हैं ना, शायद वो ब्राह्मण ही होंगे, लेकिन वो तुम्हें ज्ञान और योग के अलावा सारी तरफ की पंचायती की बातें सुना रहे हैं। वो बस ये नहीं बता रहे कि अमृत वेले मैं कितने बजे उठती हूँ, मैं अमृत वेले बाबा से कौन से वरदान लेती हूँ, मैं मुरली क्लास में जाकर के कौन कौन से पॉइंट्स नोट करती हूँ और घर आके मैं क्या क्या काम करती हूँ, ये नहीं बताएंगे। वो क्या बताएंगे? ये सब बताएंगे। तो समझो वो हमारा कौन है? दुश्मन है। लेकिन जैसे माँ कभी कभी दुश्मन लगती है, ऐसे बताने वाला ये जो धोबी होता है ना, मास्टर धोबी, ये कभी कभी हमें दुश्मन लगता है कि भाई ये दीदियां चाहती ही नहीं है कि हम किसी के साथ रहें, किसी के साथ घुले मिले, किसी के साथ बात करें। हमारे भले किसी के साथ भी रहो, हमें तो 1 घंटा आपसे मिलना होता है। लेकिन बाबा ने धोबी को भी तो कहा, हजाम धोबी नहीं होना चाहिए, फुर्तीला अच्छा होना चाहिए। कुछ भी सुनते हो ऐसी बातें तो समझो ये हमारा दुश्मन है, हमें दुर्गति में लेकर के जाएगा। कभी भी परमत पर नहीं लगना चाहिए। मनमत और परमत पर चला तो ये मरा। बाप समझाते हैं, झूठी बातें बोलने वाले यहाँ बहुत हैं, तुमको तो बाप से सुनना है। हियर नो इवल, सी नो इवल। झूठी बातें बहुत होती हैं। पता नहीं कैसे कर लेते हैं झूठी बातें। मैं सामने होती हूँ और मेरे को बोलते हैं, आप हनुमानगढ़ में ही हो क्या? मैंने बोला हम तो हनुमानगढ़ में ही हैं, आपके बिल्कुल ही सामने खड़े हैं। कहते कब आए? मैंने कहा कहाँ से? पता नहीं, हमें कहाँ ही भेज दिया है, और यहाँ पर तो आप बेच करके ही चले गए ना। मेरे तो पैर के नीचे से बस धरती निकलने ही वाली होती है, पर धरती को पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ कि निकलना नहीं। ऐसी ऐसी झूठी बातें बताने से किसका क्या भला होएगा? बाप का मार्ग। किसी का भी भला नहीं होता है ऐसी बातें सुनने। और जो बिचारी आत्माएं कहेंगे, ऐसी जो आत्माएं होती हैं, ये ऐसी बातों के लपेटे में आ जाती हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए वो सुनो जो भगवान सुना रहा है। तुमको बाप से सुनना है, हियर नो इवल, सी नो इवल। बाप दादा आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। करना क्या है उस पर फोकस है। कर क्या सकते हैं उनको हटाओ। कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन करना क्या है वो चाहिए बस अपन को। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है। सबको सुख देना है और सबको स्नेह देना है। सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना। ऐसे उल्टी बातें बना के और उल्टी बातें करके आत्मा को तो दुख हम पहुंचा देते हैं ना, तो किसी को भी दुख नहीं देना, बल्कि क्या बनना है? सुख का सागर और प्रेम का सागर बनना है। दूसरा, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना, परमत पर नहीं चलना। हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल, थिंक नो इवल। ना बुरा देखो, ना सुनो, ना बोलो और ना ही सोचो। अगर सोच जा रही है बहुत ज्यादा, तो जिधर उलझते हो उधर ही सुलझ जाओ। जहां उलझो वहां सुलझो। पूछ लो जाके कि दीदी आपने मेरे बारे में उनको ऐसा कहा क्या? आपको वो पूरी बात बता देगी कि बात हुई क्या थी। ठीक है, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके बुद्धि को खराब नहीं करना। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, मैंपन के बोझ को समाप्त कर। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो,
बाबा क्या ऑफर कर रहे हैं? सारे बोझ मुझे दे दो। सारे बोझ हम भगवान को दे देंगे तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? हल्के होंगे, और हल्के होके क्या करेंगे? आप तो सिर्फ नाचो, उड़ो। हाँ, फिर ये क्वेश्चन क्योंकि, फिर ये क्वेश्चन क्यों की सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे? आप तो सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस के साथ जोड़ करके बैठ जाओ, दिल शिकस्त नहीं बनो। कभी कभी ऐसे विभाग के लोग हमारे सामने होते हैं जिस विभाग का नाम कभी सुना ही नहीं। अब वहां पर क्योंकि जैसा विभाग जैसा व्यक्ति, उसको वैसे ही ज्ञान सुनाना पड़ेगा ना। बाबा का कुछ नहीं पता, लेकिन बाबा ने क्या क्या हमें कहा है? हम सभी को कहा है कि पावर हाउस के साथ में अपना कनेक्शन जोड़ के बैठ जाओ, अपने आप बाबा अपना काम कर देगा। उसके बाद पता चलेगा कि अच्छा, जो ज्ञान इनको सुनाया है इनके डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही होता है। लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो, तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती। कई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते हैं हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है, लेकिन फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। फेथफुल के बोल कभी ऐसे नहीं होते, करेंगे सोचेंगे। जो फेथफुल होता है उसके बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है मन वचन कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। करेंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे नहीं, निश्चय है। बाबा अपने आप करण करावनहार बैठा है, वो मेरे से कराएगा। तो उनके मुख से बोल भी हिम्मतहीन के नहीं निकलेंगे, हिम्मत के निकलेंगे। और आज का स्वमान है जो कम से कम 21 बारी हम सभी को लिखना है, मैं पन के बोझ से मुक्त आत्मा हूं। मैं पन के बोझ से मुक्त आत्मा हूं। तो हमें बोझ क्यों आता है, कभी कभी बेचैनी घबराहट क्यों होती है? क्योंकि इनको हम अपना समझ रहे हैं, जबकि ये सब किसका है? टेंशन ही लेनी। बाबा अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि टेंशन लेके भी हम क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। घर में 2 लोग पहले से बीमार है, टेंशन लेके तीसरा और बीमार हो जाएगा, इतना जरूर हम सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा है योग करो। योग के लिए बहनों को बोलो कि आप योग करना, उनके साथ ये हो रहा है, किताबें खोल के पढ़ो, स्वमान का अभ्यास करो, सब अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।